गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए जैसे अगर हम लोग जो होता है देखें यहाँ पे न्यूट्रिशन के लिए, तो न्यूट्रिशन के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी आदमी को अगर लिविंग रहना होता है तो हम लोग जानते हैं उसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, न्यूट्रिशन की। मतलब विदाउट न्यूट्रिशन का कोई भी आदमी क्या होता है, लिविंग नहीं रह सकता। तो इसलिए हम लोग जो है देखते हैं कोई भी आदमी अगर लिविंग है, हमारे इस अर्थ पर जितने भी आदमी क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, उसको जो होता है अगर लिविंग रहना तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, न्यूट्रिशन की जो होती है रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जैसे इस लाइफ प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस के लिए हम लोग जो होता है प्रोसेस होता है पढ़ेंगे इसमें लाइफ प्रोसेस के लिए। तो लाइफ प्रोसेस में मतलब हमारे बॉडी में जो होने वाला डेली प्रोसेस होता है, जो हमारे बॉडी में डेली होने वाला प्रोसेस होता है वही किसमें आता है, लाइफ प्रोसेस में होता है। जिसमें हमारा लाइफ प्रोसेस हम लोग देखते हैं मेनली न्यूट्रिशन हम लोग जो होता है करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं ना। न्यूट्रिशन हो गया, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, या सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, या अगर हम लोग जो होता है बात करें किसके कोऑर्डिनेशन के लिए जो होता है बात करें, या रिप्रोडक्शन के लिए, ये सभी हमारा किसके अंतर्गत आता है, लाइफ प्रोसेस के लिए अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस लाइफ प्रोसेस को डिफरेंट टाइप के जो होता है टॉपिक का जो होता है स्टडी करना है। तो इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक को जो होता है स्टडी करते हैं, कौन सा, न्यूट्रिशन। पहला कौन सा टॉपिक हम लोग जो होता है इसमें स्टडी करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए। तो अगर हम लोग बात करें न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे तो न्यूट्रिशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें कोई भी आदमी क्या करता है, फूड मटेरियल को लेता है। जब कोई भी आदमी क्या करेगा, फूड मटेरियल को लेगा, तो फूड मटेरियल को लेने के बाद उसकी बॉडी में जो किसका फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, या उसके बॉडी में न्यू जो प्रोटोप्लाज्म बनेंगे, यही प्रोसेस उसका क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी आदमी क्या करता है, फूड मटेरियल को हम लोग देखते हैं क्या करता है, इंटेक करता है। फूड मटेरियल को इंटेक करने के बाद उसकी बॉडी में किसका फॉर्मेशन होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, या उसकी बॉडी में न्यू प्रोटोप्लाज्म जो होता है फॉर्म होता है, वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। तो अगर न्यूट्रिशन के लिए अगर हम लोग बात करें तो इस हमारे अर्थ पर जो न्यूट्रिटिव आर्गन होते हैं वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। न्यूट्रिटिव आर्गन मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जिसमें हमारा एक पहला क्या होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और दूसरा क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में 2 टाइप का होगा, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो ऑटोट्रॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मींस क्या होता है, इटसेल्फ। ऑटो मींस क्या होता है, इटसेल्फ। मतलब कि ऐसे आदमी जो अपने फूड का फॉर्मेशन क्या कर ले, इटसेल्फ कर ले, मतलब उनको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है ना, तो those आदमी which farm food material itself, this is called as the autotrophic nutrition. Clear? These autotrophic organisms are also 2 types. These autotrophic nutrition organisms are mainly 2 types. First are the photoautotrophic and second are the chemoautotrophic. Autotrophic organisms are mainly 2 types. First are the photoautotrophic and second are the chemoautotrophic. फोटोऑटोट्रॉपिक मींस, फोटो मींस क्या होता है, सनलाइट। अगर फोटो वर्ड जहां पर भी यूज होता है उसका मींस क्या होता है, सनलाइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को फार्म करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हो, उसको सनलाइट की। दो ऑर्गेनिज्म व्हिच फार्म फूड मटेरियल इटसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ कर लें किसकी प्रेजेंटी में, सनलाइट की प्रेजेंटी में अगर कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है। ठीक है, और कीमोऑटोट्रॉपिक मींस क्या होगा, जैसे अगर कीमोऑटोट्रॉपिक की बात करेंगे तो कीमोऑटोट्रॉपिक में क्या होगा, वो डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस को जो होता है यूज करेंगे। डिफरेंट टाइप के आदमी अगर क्या करेंगे, केमिकल सब्सटेंस का यूज करके अगर अपने फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। जैसे फोटोऑटोट्रॉपिक में ऑलरेडी सभी क्या आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट। हम लोग जानते हैं ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंटी में अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करते हैं, इटसेल्फ कर लेते हैं, इसीलिए वो किसमें आएंगे, फोटोऑटोट्रॉपिक में आएंगे। और कीमोऑटोट्रॉपिक के लिए हम लोग देखते हैं कौन आएगा, इसमें हम लोग देखते हैं कीमोऑटोट्रॉपिक में जैसे हमारे क्या हो गया, बैक्टीरिया हमारा जैसे सल्फर बैक्टीरिया जो होता है आ गया हमारा ना, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, ये सभी किसमें आते हैं,
कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसका टाइप है, ये ऑटोट्रॉपिक का है। इसके बाद अगर हम लोग हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक में भी अलग अलग न्यूट्रिशन जो होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मींस क्या होता है कि दो आर्गेनियम व्हिच नॉट फॉर्म एनी टाइप ऑफ द फूड मटेरियल एंड दे डिपेंडेंट ऑन द अदर आर्गेनियम फॉर फूड। ऐसे आर्गेनियम जो अपने फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ ना कर पाए और ये अपने फूड के लिए क्या हो, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा पहला क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मींस क्या होता है कि ऐसे आर्गेनियम जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के रूप में क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। ऐसे आर्गेनियम जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के रूप में जो होता है फूड को इंटेक करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले आर्गेनियम को क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बोलेंगे। लेकिन ये अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें मेनली ह्यूमन आता है। जैसे ह्यूमन के लिए देखें तो ह्यूमन होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है करता है, क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं वो फूड मटेरियल किसके फॉर्म में लेता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है फॉर्म के रूप में लेता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसा होगा, होलोजोइक जो होता है न्यूट्रिशन आएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है क्या, पैरासाइट। क्या होगा, पैरासाइट। पैरासाइट मींस क्या होता है कि ऐसे आर्गेनियम जो अपने फूड के लिए किसी लिविंग के ऊपर डिपेंड हो ना, और लिविंग के ऊपर जो होता है डिपेंड तो रहेंगे, लेकिन उसके बॉडी किसी भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे, मतलब कोई भी हार्मफुल इफेक्ट उसके आर्गेनियम को जो होता है नहीं पहुंचाएगा, उसके ऊपर डिपेंड तो रहेगा लेकिन वो उसको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट होता है बोलते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट में जो हम लोग देखते हैं जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, टीन या सोडियम जैसे हो गया, या लीवर फ्लूक हो गया ना, टीनिया हो गया या लीवर फ्लूक हो गया, ये सभी किसके अंदर आते हैं, पैरासाइट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्या आता है, नेक्स्ट आता है क्या, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट नेम से पता चलता है, हम लोग जानते हैं सैप्रोफाइट मींस क्या होता है कि जो अपने फूड के लिए किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या होता है, डिपेंड रहता है। ऐसे आर्गेनियम जो अपने फूड के लिए क्या होते हैं, किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, उसे हम लोग मेनली क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है बोलते हैं। जैसे इसमें मेनली हमारे फंगस आते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, राइजोपस फंगस जो होता है हो गया, या ईस्ट हो गया, ये सभी किसमें आते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। ये हमारा क्या आ गया, इसमें एग्रीकस आ गया, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं। एग्रीकस इसको किसके नाम जाना जाता है, मशरूम के नाम से। ये भी कैसा न्यूट्रिशन करता है, एक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करता है। मतलब ये हमेशा ऐसे प्लेस पर जो होता है ग्रो करेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे क्या होगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइटिक। और कभी-कभी हम लोग और भी न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं क्या, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक में क्या होता है, इसमें कुछ आर्गेनियम ऐसे भी होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जिसके ऊपर डिपेंड होंगे वो भी अपने फूड के लिए इनके ऊपर डिपेंड होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक जो होता है न्यूट्रिशन बोला जाएगा। जैसे अगर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं किसके लिए, लेग्यूमिनस प्लांट। किसके लिए बात करें, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट मींस जो पल्स को देने वाले जितने प्लांट होते हैं, दाल देने वाले जितने भी पौधे होते हैं, वो सभी हमारे किसमें आते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो सभी कैसे न्यूट्रिशन होते करते हैं, सिम्बायोटिक। क्योंकि लेग्यूमिनस के रूट में हम लोग जानते हैं क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, उनके रूट में जो होता है क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्योंकि जहां पर ये बैक्टीरिया जो होता है पाया जाता है वहां पर रेड हो जाता है। रेड होने के कारण उसको हम लोग बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में हम लोग जो होते हैं, जो रेडिश स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं LHB बोला जाता है। LHB मतलब लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो लेग हीमोग्लोबिन मेनली कहां पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में जो होता है पाया जाएगा, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने फूड का फॉर्मेशन जो होता है, अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर जो होता है डिपेंड रहेंगे। तो ऐसे आर्गेनियम जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, और जिसके ऊपर डिपेंड हो वो भी अपने फूड के लिए इनके ऊपर डिपेंड होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिम्बायोटिक जो होता है न्यूट्रिशन बोला जाएगा। ठीक है, अब जैसे सिम्बायोटिक के लिए ये लेग्यूमिनस प्लांट एग्जांपल हो गया, ये हमारा दूसरा एग्जांपल क्या हो गया, लाइकेन। लाइकेन भी हम लोग जानते हैं, लाइकेन क्या होता है कि ऐसा प्लांट होता है जिसमें किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सिम्बायोटिक जो होता है बोलते हैं, वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन करता है, जिसमें हमारा एल्गी क्या करता है, हम लोग जानते हैं एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके द्वारा वो फूड मटेरियल को फॉर्म कर लेता है इटसेल्फ, और फंगस का जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके मेनली किसको देता है, फंजाई को देता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन होता है बोलते हैं, जिसमें हम लोग एल्गी पार्ट को इसमें बोलते हैं क्या, फाइकोबियांट बोलते हैं, और फंगल पार्ट को क्या बोलते हैं, माइकोबियांट बोलते हैं। लाइकेन में कितने पार्ट होते हैं, एल्गी होता है प्लस क्या होता है, फंजाई होता है। एल्गी और फंजाई दो चीजें होती हैं, तो एल्गी वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गी को हम लोग बोलेंगे क्या, फाइकोबियांट, और फंजाई क्या बोला जाएगा, माइकोबियांट। ठीक है, तो इसमें फंगल और एल्गल का पार्ट रिलेशनशिप डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो इतना पार्ट हमारा होता है ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, न्यूट्रिशन के जो होता है अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको जितना भी न्यूट्रिशन का टॉपिक होते बताया गया है इसमें आपको जो है समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको होगा तो कमेंट बॉक्स में होता है आप जरूर लिखिएगा, जो हेडिंग या जो पॉइंट आपको ना समझ कमेंट बॉक्स में लिख करके उस क्वेश्चन को आप जो होता है रिपीट करवा सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर तो होती है ये तो न्यूट्रिशन का क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। लेकिन अगर हम लोग जो होता है इसके स्टेप्स की बात करें, क्योंकि ये न्यूट्रिशन तो थोड़ा सा आर्गेनियम की, अभी हम लोग आर्गेनियम की बात की है, जो आर्गेनियम न्यूट्रिशन करने वाले तो उनके लिए हो गया। लेकिन अगर हम लोग किसके लिए बात करें, न्यूट्रिशन के लिए अगर हम लोग बात करें, न्यूट्रिशन में अगर उनके स्टेप्स के लिए बात करें, अगर कोई आर्गेनियम न्यूट्रिशन करता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्टेप्स कौन कौन से होता है उसमें स्टेप आता है। ठीक है, तो अगर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हम लोग बात करें, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, अगर स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करें, मतलब अगर कोई भी आदमी जो होता है न्यूट्रिशन करता है तो न्यूट्रिशन प्रोसेस कितने स्टेप में जाकर क्या होता है, कंप्लीट होता है। वही प्रोसेस हमको इसके अंतर्गत जो होता है देखना है ना।